वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग एक एक करके देख रहे थे। और पिछले 2 लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। क्या क्या कवर कर लिया था वो देखेंगे, उसके बाद क्या आज पढ़ना है उसको देखेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर सीरीज़ नंबर है 3 और सारे स्लाइड जो हैं वो हिंदी में हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार मंडावी। आगे देखते हैं, ये मेरा परिचय है, पढ़ना चाहें तो। यदि आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं, पिछले 2 लेक्चर की भी तैयारी शुरू से करना चाहते हैं, यानी कि सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सारे वीडियोस को शुरू से देखें, बीच से ना देखें। तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का परिचय टॉपिक शुरू किया था, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे कि ये टॉपिक छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिचय, भौगोलिक विस्तार, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक चिन्ह और राजनीतिक एवं न्यायिक संरचना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोगों ने कवर कर ली थी। तो आज हम लोग देखेंगे इन दोनों को। ये छत्तीसगढ़ का जो जनगणना रिपोर्ट है, इसको भी मैंने इस लेक्चर सीरीज़ में शामिल किया हुआ था, लेकिन इन तीनों टॉपिक की वजह से लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए मैं इसको अगले वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज हम लोग कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना एवं और पुलिस एवं शिक्षा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जब पढ़ेंगे तब मैं आगे की बात करूँगा। ये कवर हो गया है ना, छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति के जो लेक्चर है वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर के साथ कवर हो गया। यदि नहीं देखा है आपने तो इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर देखिएगा, ऊपर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे संभाग, जिले, तहसील, पंचायत और नगरीय व्यवस्था। तो देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो सबसे ऊपर होता है भारत सरकार, उसके बाद होता है राज्य सरकार। और राज्य सरकार क्या होता है, पूरे अपने क्षेत्र को, जितने क्षेत्र हैं यानी कि जितने किलोमीटर में उसका एरिया है, उसको डिवाइड कर देता है संभाग में, ठीक है। तो जैसे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, उसके बाद वो संभाग के अंतर्गत आते हैं जिले, है ना। तो कितने ज़िले हैं, तो जैसे एक संभाग में करीब 5 से 7 ज़िले होते हैं। छत्तीसगढ़ में सभी संभागों में, एक संभाग को छोड़ के बाकी सभी संभागों में जो है 5-5 ज़िले हैं, है ना। उसके बाद ज़िले जो डिवाइड होते हैं वो होते हैं तहसील में, है ना। और तहसील के बाद विकास खंड में, और सबसे निचले लेवल पे होता है ग्राम स्तर पे, है ना। और यहीं पे जो है स्थानीय स्वशासन का कंसेप्ट लाया गया है। गाँवों में कैसे जो है सरकार अपनी प्रशासनिक संरचना को स्थापित करे, या फिर सरकार के जितने भी सर्विसेज हैं उन सभी चीज़ों को कैसे एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इसलिए यहाँ पर जो है स्थानीय स्वशासन का कंसेप्ट लाया गया है ना। यानी कि एक एक व्यक्ति तक सरकार की सभी चीज़ें मिल पाएँ। तो अभी देखते हैं आगे कि कैसे किस तरह से लागू हुआ। तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझ लेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड पॉलिटी की हैं, है ना। तो तहसील और विकास खंड, तहसील जो होता है इसको राजस्व विभाग, राजस्व के आधार पर डिवाइड करते हैं, है ना। और विकास खंड जो बनता है वो होता है ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट तय करता है कि कितने जो है विकास खंड होंगे और होने चाहिए, ताकि ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट वहाँ पर विकास कार्य कर सके, है ना। और तहसील जो होता है उसको डिसाइड करने वाला होता है राजस्व विभाग, है ना, कि कितने तहसील होंगे। थोड़ा सा ये चीज़ याद रखिएगा, ये होता है ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट और ये होता है राजस्व विभाग, है ना। उसके बाद थोड़ा शहरों की ओर चलते हैं। तो शहरों में होता है एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो ये जनसंख्या के आधार पर होता है ना, ये तीनों। तो ये एक नगर निगम जो होता है वो 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या होती है तो वहाँ होती है ऐसा। और नगर पालिका और नगर पंचायत, तो नगर पंचायत 5,000 से 20,000 के आसपास के लोग होते हैं, वहाँ पर बनता है। और सभी में सबसे निचला लेवल पे कौन होता है, वार्ड्स। यानी कि वार्डों में आपको पता होगा कि एक पार्षद होता है, वो वैसे ही सभी पार्षद एक सिटी के मिला के क्या बनाते हैं, नगर निगम के वो चुनावों को लड़ते हैं। सबसे निचले लेवल पे कौन सा स्तर होता है, वो होता है वार्ड्स, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको क्लासिफिकेशन बता दिया था कि कैसे। तो ये थोड़ा सा राज्य वगैरह देख लीजिए, 29 राज्य हैं, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन जिले के लेवल पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने जिले हैं। तो 2011 की जनगणना के आधार पर 640 जिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और वर्तमान आधार पर 716 जिले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ऐसा ना हो कि 2000 जनगणना के आधार पर बोला है आप 716 लगा दें, और वर्तमान बोला है तो फिर आप 640 लगा दें, ठीक है। तो देखते हैं कि शासन ने कैसे करके, मतलब शासन यानी कि भारत सरकार जो है किस तरह से अपनी प्रशासनिक संरचना को यहाँ कैसे लेके आई ग्राम स्तर पे और शहरी स्तर पे,
ठीक है, तो वो कैसे हुआ थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया, यानी कि संविधान जो है हमारा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 73वां नंबर का जो है संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और एक भाग क्रिएट किया गया जिसका नाम है भाग 9। ठीक है, उसका नाम दिया गया पंचायतें, या फिर पंचायत कहा जाए। ठीक है, उसमें अनुच्छेद शामिल किया गया 243 से लेकर 243 ओ। तो ये आपको जो है बहुत याद रखना है पॉलिटी में, है ना, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसको स्थानीय स्वशासन कहा गया है पूरे चैप्टर को, है ना, तो वहाँ पे डील करेंगे पॉलिटी के सेक्शन को, ज़्यादा यहाँ बात नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 243 टू 243 ओ ग्राम पंचायत के लिए। और शहरों के लिए क्या किया गया, 74 अमेंडमेंट लाया गया, यानी कि 74वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में, और भाग 9 ए क्रिएट किया गया। तो याद रखने का अच्छा तरीका है 9 नंबर पे गांव, और उसके बाद 9 ए नंबर पे शहर। तो जैसे बोलते हैं ना गांव शहर, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। और इसका है 243 पी से 243 जेड जी, है ना, तो ये इसके आगे कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये दोनों एक्ट लाया गया और ये क्रिएट किया गया यहाँ पर। जैसे आप देखते होंगे कि ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत होता है, और त्रिस्तरीय है। ठीक है, आगे बता दूंगा और अच्छे से आपको। और ये शहरों के स्तर पे ये तीन चीज़ लाया गया, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ये इस एक्ट से आया है, ठीक है ना, इस चीज़ से आया, 74 अमेंडमेंट से आया ये तीनों, है ना। और यहाँ पर सरकारें बनी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक सरकार के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर ये एक जो है एक खुद एक सरकार के रूप में कार्य करती है। इसलिए कहा गया है कि भारत में जो है सरकार की त्रिस्तरीय संरचना है, 3 स्तरीय। तो सबसे पहला जो स्तर है वो है सेंट्रल लेवल पे, दूसरा जो लेवल है वो है स्टेट लेवल पे, और तीसरा लेवल जो है वो है स्थानीय लेवल पे। स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं जिसको। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि स्थानीय लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि कितने छत्तीसगढ़ में राज्य हैं, जिले वगैरह, है ना। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक बार होगा तो फिर से कोशिश करूँगा। तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, यानी कि संभाग और जिले। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं, तो वो हैं संभाग 5। ठीक है, कितने संभाग है, 5। एक एक करके देख लेते हैं। सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग है, रायपुर संभाग है, और दुर्ग संभाग है, और बस्तर संभाग है। तो ये 5 संभाग हैं। तो इसको मैप में देख लीजिएगा, यहीं पे सरगुजा संभाग, तो ये देखिए सरगुजा यहाँ पर है, ये लैंडलॉक्ड है, यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए। अगर ये फालतू बाद में अलग से आप लोग याद करने लग जाते हैं कि कौन सा जिला लैंड लॉक्ड है, नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लैंड लॉक्ड है सरगुजा जिला। फिर बिलासपुर, है ना, तो ये उसके नीचे हुआ। बिलासपुर कहाँ गया, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो ये लैंड लॉक्ड नहीं है, ये देखिए एमपी से लगा हुआ है। उसके बाद है रायपुर, है ना, तो ये रायपुर लैंड लॉक्ड है। फिर है दुर्ग, ठीक है, दुर्ग है ये, है ना, और बस्तर। तो बस्तर कहाँ है, ये है बस्तर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सिंपल सा लॉजिक है, सबसे छोटा जो संभाग है वो है दुर्ग, है ना, इसको याद रखना है। और सबसे अंत में क्रिएट किया गया है, यानी कि सबसे रीसेंट जो संभाग है वो है दुर्ग। ठीक है, और सबसे बड़ा संभाग यदि कहा जाए तो कौन सा है, बस्तर। तो इसमें 7 जिले हैं। तो जिले देख लेते हैं कि एक लाइन से, ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से। तो सबसे पहले देखते हैं संभाग में, सरगुजा संभाग देखते हैं। तो ये है बलरामपुर, इसका जिला है। तो ये देखिएगा बलरामपुर। ठीक है, तो हाइट ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे। ठीक है, बलरामपुर, सूरजपुर, ठीक है, कोरिया है, ये रहा कोरिया। उसके बाद सरगुजा और जसपुर। तो ये सरगुजा मैंने बताया था, और जसपुर। तो ये क्या है, ये सरगुजा संभाग है, ये ऊपर का पोर्शन पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो आपको अब ऐसे एक एक संभाग याद कर लीजिए, आपको जिला जैसे याद करना है कि कौन सा है नहीं। और यहाँ यहीं से जो है याद कर लेना है कि कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से जिलों की सीमा लगी हुई है। तो बलराम और सूरजपुर और कर्क रेखा, मकर रेखा भी आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बिलासपुर। तो बिलासपुर में कौन कौन से ज़िले हैं, कोरबा है, ठीक है, तो ये रहा। रायगढ़ है, तो ये रहा। बिलासपुर खुद है, तो यही है। मुंगेली कहाँ पर है, उसके बाजू में ये रहा। और जांजगीर चांपा, तो ये रहा। ठीक है, तो ये हम लोग ऊपर से ऐसे नीचे आते जा रहे हैं। उसके बाद है रायपुर। तो रायपुर के आसपास का बलौदा बाजार, रायपुर खुद, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। तो ये जो है रायपुर संभाग हो गया। उसके बाद है दुर्ग, कवर्धा है, यानी कि कबीरधाम,
राजनांदगांव, बालोद और तो है बेमेतरा। ठीक है। और सबसे अंत में आप देखते हैं कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा। तो बस्तर देखते हैं। ठीक है। तो बस्तर कहाँ पर है भाई? ये रहा। ठीक है। कांकेर कहाँ पर है? ये सबसे ऊपर। कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। ठीक है। तो यही है सबसे बड़ा। आप देख लीजिएगा कहाँ से यहाँ संभाग है। ये यहाँ से, यानी कि पूरा इतना बड़ा इलाका जो है एक संभाग है। ठीक है। और बीजापुर और सुकमा, तो ये है ना। तो ऐसे आपको यहीं पे याद कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने ज़िले हैं, कितने तहसील, कितने विकास खंड। तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। 2000 को, यानी कि जब राज्य बना तब कितने ज़िले थे? 16 ज़िले थे। आज कितने ज़िले हैं? 27। तो 2007 में दो नए ज़िले बने थे, जो हैं नारायणपुर और बीजापुर। तो ये दोनों जो हैं बस्तर संभाग के दोनों ज़िले हैं, 2007 में बने थे। और 2012 को जो है 9 ज़िले बने। उसका लिस्ट है ये: बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा, बलरामपुर, सरगुजा। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 9। तो ये क्वेश्चन इसमें से ये पूछता है कि 2012 में कौन से ज़िले बने और 2009 में कौन से बने। तो ये दो को याद रख लो, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है। तो ये बस्तर संभाग के ज़िले हैं और यही जो है 2007 में बने थे। इसको जो है वहाँ से वो कर लीजिएगा, नारायणपुर और बीजापुर जो है। ऐसे ही आपको आंसर जो है आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो तहसील देखते हैं, कितने तहसील है? 149। तो अभी कुछ क्रिएट होने के नए, तो जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब अभी सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है ना। फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है, और जब होगा तब मैं बताऊंगा। अभी तो फिलहाल 146 विकास खंड है, 85 आदिवासी विकास खंड है ना। तो ये जो है क्वेश्चन पूछता है सीजी व्यापम में, आदिवासी विकास खंड कितने हैं, विकास खंड कितने हैं, तहसील कितने हैं। तो डिवीज़न मैंने आपको बताया था, तहसील, विकास खंड। ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत, कितने ग्राम पंचायत है भाई? 9655 ग्राम पंचायत है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। विलेज कितने हैं? 19,465। तो कहाँ से लिया हुआ डेटा मैंने भाई? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन। ठीक है। तो यहाँ से मैंने डेटा लिया है, और यही जो है, यही मंत्रालय क्या कर रहा है? स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण स्तर पर लागू कर रहा है। तो इसीलिए इसको अच्छे से पता होगा ग्राम पंचायत कितने हैं, क्योंकि गांव गांव यही लागू कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस चीज़ का डेटा लिया हुआ, तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो ये था, हम लोगों ने देख लिया भाई डिवीज़न। तो अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं अब स्थानीय स्वशासन। तो मैंने अभी बताया था आपको कि स्थानीय स्वशासन क्या है। स्थानीय लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला शासन, स्वयं से शासन। ठीक है। तो यही है स्थानीय स्वशासन। अब इसका डेफिनेशन वगैरह कहीं लिखने आएगा नहीं आपको, तो मैं बता नहीं रहा हूँ। तो मैंने बताया था आपको ग्राम लेवल पे 3 होता है। ये मैंने बताया था आपको त्रिस्तरीय ढांचा। पहले लेवल पे केंद्र सरकार, दूसरे लेवल पे राज्य सरकार, और तीसरे लेवल पे स्थानीय स्वशासन। ठीक है। स्थानीय स्वशासन मतलब गांव के स्तर पे एक, और शहरों के स्तर पे एक। तो गांव के स्तर पे क्या होता है? जिला पंचायत। ठीक है। तो अभी तक कितने हैं छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत? 27। ठीक है। 27 जिले, तो 27 जिला पंचायत। जिला लगा हुआ है ना यहाँ। उसके बाद एक जनपद पंचायत, कितने हैं? 149। तो ये विकास खंड जितने हैं उतने ही जनपद पंचायत होंगे। ठीक है। तो विकास खंड कौन बनाने का तय करता है? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। यानी कि ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है। ग्राम पंचायत कितने हैं? तो मैंने बताया था आपको, यहाँ डाटा मैं लिखना भूल गया हूँ। कितना था? ग्राम पंचायत थे 9,655। ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ है भाई। हाँ, 9,655। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। यही आपको याद रखना है कि 3 त्रिस्तरीय मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद नगरीय लेवल पे कितने कितने हैं। तो त्रिस्तरीय ढांचा बताया था मैंने आपको। तो ये थोड़ा सा संख्या देख लेते हैं कि कितने। नगर निगम जो है ये जनसंख्या लिखा हुआ है। ठीक है। नगर निगम कैसे बनाते हैं? जब जनसंख्या जो है 1 लाख से ऊपर होता है। ठीक है। और नगर पालिका कब बनता है? जब 20,000 से ऊपर। और नगर पंचायत कब बनता है? 5,000 और 20,000 के बीच में जब संख्या है वहाँ के लोगों की। तो वहाँ पर के सभी लोगों को क्या किया जाए? प्रशासकीय व्यवस्था अच्छे से उपलब्ध कराया जाए, इसीलिए क्या बनाया जाता है वहाँ पर? नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत जैसी चीज़ें। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं कितने नगर निगम हैं। तो छत्तीसगढ़ में है 12। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी, धमतरी, बिरगांव। ठीक है। तो इतने हैं 12 छत्तीसगढ़ में। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से कौन सा है नगर निगम। तो थोड़ा सा इस चीज़ को एक बार जिले के लेवल पे, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, दुर्ग, इतना तो आपको नॉर्मल याद रहेगा ही, और भिलाई भी आपको याद रहेगा।
बाकी छोटे छोटे हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे अंबिकापुर छोटा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे नहीं हो सकता है करके, ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जगदलपुर भी हो सकता है कि नगर निगम नगर नगर पालिका लगने लग जाए आपको, ठीक है। तो ये बिरगांव हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नगर पालिका कितने हैं, तो नगर पालिका टोटल छत्तीसगढ़ में है 44 और नगर पंचायत कितने हैं, तो 113, ठीक है। तो ये थे नगरीय प्रशासन शहरों में, जैसा कि यहाँ वर्ड में भी लिखा हुआ है नगरीय प्रशासन। और ग्रामीण लेवल पे जो है बात कर चुके हैं पिछले कैसे त्रिस्तरीय संरचना होती है ना। तो अब देख लेते हैं पुलिस प्रशासन किस तरह से है। पुलिस अपना प्रशासन जो है किस तरह से करती है, यह भी क्या करती है कि पूरे राज्यों को रेंज में वितरण कर देती है। इसके पहले क्या कर रही थी सरकार, प्रशासकीय लेवल पे संभाग में डिवाइड करती थी, ठीक है, पूरे राज्यों को। तो वैसे ही पुलिस प्रशासन क्या करती है कि रेंज में वितरण कर देती है। उसके बाद कितने अधिकारी, प्रशिक्षण कहाँ होता है, मुख्यालय कौन कौन से कहाँ कहाँ है, और जेल कितने हैं, तो ये देख लेंगे। तो यही मैंने बताया कि रेंज, ठीक है, जितने संभाग है उतने ही रेंज पे बटा हुआ है छत्तीसगढ़ भी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, ठीक है। 5 संभाग हैं, 5 रेंज है पुलिस के, ठीक है। और इन लेवल पे अलग अलग टाइप के अधिकारी होते हैं। जो सबसे उच्च लेवल पे यानी कि राज्य स्तर पे जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसको कहते हैं डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, ठीक है। तो ये अभी कौन डीजीपी है इसका नाम आपको कमेंट करना है, ठीक है। और ये महानिरीक्षक होता है आईजी, जो कि रेंज का यानी कि संभाग, जैसे एक संभाग या एक रेंज का जो अधिकारी होता है पुलिस में सबसे बड़ा, उसको कहते हैं आईजी कहते हैं, ठीक है, महानिरीक्षक कहते हैं। तो ये फिर उसके बाद उसके नीचे पुलिस अधीक्षक अनुविभाग, ये अधिकारी और थाना प्रभारी, है ना। तो ये हो गया। तो या जो जिन लोग एसआई वगैरह का दे रहे हैं भाई, थोड़ा सा देख लेंगे कैसे होता है। तो प्रशिक्षण कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे मुख्य जो प्रशिक्षण होता है, ठीक है, जो मुख्य जो प्रशिक्षण केंद्र है पुलिस के बड़े अधिकारियों का, वो है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंदखुरी, रायपुर। उसके बाद एंटी टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज, ये है कांकेर। तो ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र माना, ठीक है, और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव, और प्रशिक्षण केंद्र बारसूर, और एक और है प्रशिक्षण केंद्र बोरगांव, ठीक है। तो इतना है हाक प्रशिक्षण केंद्र बारसूर। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको एक बार आप ओवरव्यू एग्ज़ाम देने जाने से पहले भी रट लेंगे तो हो जाएगा। मुख्यालय देख लेते हैं। प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में है। और कौन कौन से मुख्यालय हैं, तो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, यानी कि सभी जितने भी क्राइम हैं उनका उनको रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन कौन से रिकॉर्ड जो है, कौन कौन से क्राइम अभी तक किस किस प्रकार के हुए हैं, कौन कौन व्यक्ति किए हैं, तो उसका बायोडाटा बनाते हैं। ऐसा ऑफिस रायपुर में है, ठीक है। और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भी है, यानी कि फाइनेंशियल टेररिज्म जो होता है, कि जैसे कि पैसा खा के चिट फंड वाले लोग भाग गए, ठीक है, तो उन पे जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो कौन करेगा, ये। या तो फिर साइबर क्राइम वाले भी करते हैं। और एक और टाइप का केस है, जैसे फ्रॉड, कंपनी कोई फ्रॉड कर गई, तो उस तरह का जो होता है कंपनी रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड होते हैं, एक कंपनी द्वारा दूसरे कंपनी को हरासमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें जो है आर्थिक अपराध ब्यूरो अन्वेषण करता है, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस भिलाई, छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस, इसका मुख्यालय कहाँ है, आर्म्ड पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, भिलाई में, है ना। तो ये थोड़ा सा ऑफिस वगैरह याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए मैंने जो है सोचा कि शामिल कर लेते हैं। तो जेल कितने हैं भाई, 5 जेल हैं, केंद्रीय जेल, ठीक है। कहाँ कहाँ है, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग। तो ये कितने हैं, 5 सेंट्रल जेल हैं। तो ये भाई एसआई वाले जितने भी हैं देने वाले हैं, जो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है लेकिन अब आएगा तब पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओपन जेल कहाँ है, दंतेवाड़ा, मझगाँव, ठीक है। तो ये कहाँ है, दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग में। तो पुलिस का जो डिपार्टमेंट था वो लगभग ख़त्म हो गया। और भी जानकारी अच्छे से चाहिए तो पुलिस वाले जितने भी बुक हैं वो पढ़िएगा, है ना। सीजीपीएससी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है कि कहाँ पर है, कोई मुख्यालय वगैरह पूछ देता है कभी कभी, लेकिन नॉर्मली नहीं आता है ज़्यादा। तो शिक्षा देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार है। तो राज्य की दिशा सबसे पहले देखेंगे कि कितना परसेंट जो है लिटरेसी रेट चल रहा है, और उसके बाद देखेंगे स्कूल शिक्षा, उसके बाद देखेंगे उच्च शिक्षा, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं राज्य की दशा क्या है भाई। 2011 में सेंसस हुआ था, यानी कि जनगणना रिपोर्ट। उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में कितने लोग शिक्षित थे, तो 70% लोग शिक्षित थे। काफ़ी हाई रेट है छत्तीसगढ़ का। महिलाओं का है, टोटल था ये 70%, ठीक है। उसके बाद इसमें महिलाओं का कितना प्रतिशत है, तो 60.24, यानी कि 60.24।
और उसके बाद पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, मेल लिटरेसी रेट वो है 80.27, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 70%। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पुरुष साक्षरता दर कितना है, महिला साक्षरता दर कितना है, तो ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा। उनको भी मालूम है कि आप ये याद करके गए होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों में से पूछता है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, ये पूछ सकता है दुर्ग। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो बीजापुर, ठीक है। तो ये था छत्तीसगढ़ का स्टेटस, है ना। तो स्कूल शिक्षा देख लेते, कितने स्कूल है, ये सब कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी टीईटी वगैरह का एग्ज़ाम हो रहा है तो थोड़ा सा देख लो यार। लगभग 37,000 स्कूल है, प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला है 16,692, हाई स्कूल है 2609, और हायर सेकेंडरी स्कूल 3715, ठीक है, 3,715। डेटा है, आपको रटना पड़ेगा, मैं इसको रटवा नहीं सकता, है ना। आपको थोड़ा अपने लेवल पे भी प्रयास करना होगा। बाकी आगे जो थोड़ा सा आएगा, जैसे ज्योग्राफी वगैरह है, ट्राइबल्स वाली चीज़ें, तो वो उसको थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आएगा। इसमें पूरा डाटा होता है तो थोड़ा बोरिंग सा लग जाता है। विश्वविद्यालय कितने हैं टोटल, 8 से ज़्यादा हैं, ठीक है, 2011 के हिसाब से 8 है। शासकीय कॉलेज कितने हैं, तो 214 हैं गवर्नमेंट कॉलेज। और उसके बाद है निजी शासकीय कॉलेज कितने हैं, 472 टोटल, निजी प्लस शासकीय दोनों मिला के टोटल कितने कॉलेज हो गए, 472। इंजीनियरिंग कॉलेज ही करीब 60 कॉलेज है यार, है ना। तो अब आगे देखते हैं, ये थोड़े से डाटा वाले हैं। अब मेन आपको जो है यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी का कोर्स, ठीक है, उसको याद रखना है, वहाँ से क्वेश्चन करेगा। तो क्वेश्चन का जो रिलेवेंट एरिया ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये तो नहीं है लगभग लगभग, लेकिन फिर भी आप छोड़िएगा मत, है ना। महत्वपूर्ण विद्यालयों की सूची, तो मैंने यहाँ सूची बना दी है भाई। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, खैरागढ़ में। एक एक करके देखेंगे आगे। पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर, गुरु घासीदास बिलासपुर, आयुष छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद भिलाई, हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय रायपुर, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। तो रायपुर, बिलासपुर, ये वो सब याद रखना है कहाँ है और कौन कौन से कोर्सेज के लिए फेमस है ना। तो एक एक थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इंदिरा कला एवं विश्वविद्यालय कहाँ है, खैरागढ़ में। तो थोड़ा सा कब हुआ इसकी स्थापना, 1956 में। कौन किया, वीरेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है। ये वीरेंद्र बहादुर सिंह, उनकी बेटी का नाम था इंदिरा, और उन्हीं के आवास स्थल यानी कि किले में यह जो है चल रहा है, राजभवन किले जो भी है वो, है ना। तो वहाँ चल रहा है, मैं तो देखा नहीं हूँ भाई, है ना। तो वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी बेटी के नाम पे रखा था। तो कई बार ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी कला विश्वविद्यालय, ऐसा हो सकता है, नहीं है ना। ये मैं भी शुरू बार पढ़ा था तो ऐसा लगने लग गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला विश्वविद्यालय है ये, है ना। और भारत व एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, सबको मालूम करके पूछ नहीं रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर है रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई। किसके नाम पे हुई, पहले मुख्यमंत्री कहाँ के, मध्य प्रदेश के। कौन, रविशंकर शुक्ल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, बहुत लो रेशियो है ना। ये क्वेश्चन ये पूछने की प्रोबेबिलिटी है, ये पूछने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक है। तो क्या इसका भाई खासियत है, 1983 में बना था। बिलासपुर का सबसे पहला विश्वविद्यालय है और सतनामी गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया है। और यह पूरे प्रदेश का जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एकमात्र। एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। कहाँ है, बिलासपुर में। तो अब आगे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर 2009 में शुरू हुआ। क्यों फेमस है भाई, तो यहाँ पर आयुष से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका ट्रीटमेंट और पढ़ाई वगैरह करते हैं इसमें, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथी, यूनानी वगैरह। आजकल आयुष को बहुत प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद है 5वां नंबर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये क्या है भाई, क्यों है, इसमें क्या कोर्स होता है, तो कृषि रिलेटेड जितनी भी है ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीएससी एग्रीकल्चर की चीज़ें। एग्रीकल्चर या कृषि लगा हुआ है तो एग्रीकल्चर। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, और ये रायपुर में है ना। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भिलाई में है। क्या है भाई, इंजीनियरिंग वाले जितने भी है उनका यूनिवर्सिटी है ये। हिदायतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ है, ये है रायपुर में। क्या काम करता है भाई, क्या पढ़ाता है सबको, विधि, है ना। यदि किसी को लॉ करना है तो यहाँ से करेगा, बगैर क्लैट दिए तो नहीं होगा यहाँ एडमिशन, लेकिन ठीक है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता, अब ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनता है कई बार, क्योंकि ये थोड़ा सा नया यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, रायपुर में।
क्या काम करता है? पत्रकारिता रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं वो करवाता है, पत्रकारिता, जर्नलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। तो काफ़ी चीज़ें इसमें इस वीडियो में कवर कर लिया। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन फिर भी भाई एग्ज़ाम के, यदि हमको बोरिंग लगता है तो क्या हुआ, पढ़ना तो पड़ेगा। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को एकदम से बोरिंग करके इग्नोर नहीं कर देना है, कई बार वहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। तो मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे बड़े और सबसे छोटे संभाग का नाम बताना है आपको। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला लगता है, मैंने आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया था वहाँ पर, ये बताना है। कितने नगर निगम है ये बताना है। उसके बाद 2007 में कौन कौन से ज़िले बने ये बताना है, हाईलाइट में किया हूँ वहाँ पर, ठीक है। यदि अभी याद नहीं आ रहा है तो वहाँ पर फिर से जाके देखो उसको। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो भाई बताओ कहाँ है। यदि आप, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में जब आप सीजीपीएससी से डीएसपी वगैरह में सिलेक्शन होगा तो ट्रेनिंग जो होगा यहीं होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है भाई, तो ये बताना है आपको। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, मैंने बताया था आपको, ये भी बताना है। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है, यानी कि कौन सा कोर्स बताना। भारत व एशिया का एकमात्र संकेत विद्यालय का नाम क्या है, ठीक है। मैं चाहता तो आपसे जगह का नाम पूछ सकता था जो है खैरागढ़, लेकिन आपको नाम बताना है, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है, कौन सा है, कहाँ है, ये सब बताना है। तो काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये जितने मॉक क्वेश्चन मैं बनाया हूँ लगभग लगभग इसी में से ही आएंगे, है ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है, बाकी और भी क्वेश्चन बनते हों तो बना सकते हैं। जैसे लिटरेसी रेट पे थोड़ा सा बन सकता है क्वेश्चन, है ना। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया भाई हम लोगों ने, तो कवर कर लिया क्या, प्रशासनिक संरचना, पुलिस एवं शिक्षा। तो जनगणना का टॉपिक जो है मैं लाने वाला था, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा डेप्थ और डिटेल है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जाए करके, ऐसा मैंने जो है नहीं लिखा है उसको, ठीक है। तो देखिएगा ये मैंने बनाया हुआ भी है, जनगणना सीजीपीएससी मेंस प्री, ठीक है, ये देखिएगा बनाया हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, है ना, यानी कि जनगणना वाले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।